आज के अत्यंत भाग दौड़ वाले, गतिशील और कठोर प्रतियोगिता वाले जीवन में हमारा ध्यान अपनी संपन्न विरासत और गौरवपूर्ण इतिहास पर नहीं जाता। अब जब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अर्थात अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो राष्ट्र निर्माताओं और जन नायकों का स्मरण करना आवश्यक हो जाता है। वे ही हमारी राष्ट्रीय चेतना के दीप्तिमान पुंज थे और आज हमने जिस आधार पर राष्ट्र का विकास किया है, वह उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल है। क्रूर औपनिवेशिक शासक के पंजे से देश को मुक्त कराने और भारत के स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना को साकार करने वाले चेतना के पुंज हमारे जननायकों ने ही त्याग, वीरता और बलिदान के अप्रतिम प्रतिमान स्थापित किए। उनकी नेतृत्व क्षमता, निर्भीकता और समर्पण का ही परिणाम था कि हम स्वतंत्र हवा में सांस ले सके। उनकी कहानियाँ हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का अंग बन गई हैं। उनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन कुछ अल्प ज्ञात हैं और कुछ तो अज्ञात ही रह गए। ये जननायक भारतीय जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। क्या हमारी युवा पीढ़ी उन सबको जान पाई है? ऐसे जननायकों की कथाएं निस्संदेह उत्साहवर्धन और प्रेरणा का आधार हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र को अनुप्राणित करती हैं। यह परंपरा इतनी समृद्ध है कि भूले बिसरे सभी जननायकों के योगदान को याद करना कठिन है। फिर भी यह प्रयास होना चाहिए कि कुछ लोगों को यथासंभव तो हम याद कर सकें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने साम्राज्यवादी शासन के विरोध में हर क्षेत्र से लाखों लोगों को एकजुट किया। टीम का नेतृत्व हमारे इन जननायकों ने ही तो किया था। आज हम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ ही महान प्रतिष्ठित नेताओं को जानते हैं, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने गांव-गांव राष्ट्रवाद की अलग जगाई। उनके आह्वान पर सभी वर्गों और जातियों के बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, युवा सभी देश को स्वतंत्र कराने के लिए संकल्पबद्ध हो गए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धाओं ने ब्रिटिश राज से भारत को मुक्त कराने के लिए जो जुझारू और मर्मस्पर्शी प्रयास किए, वह तो घर घर जाने ही जाते हैं। पर खुदीराम बोस, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मातंगिनी हाजरा, पोट्टी श्री रामुलु, पीर अली खान, कुंवर सिंह जैसे लोगों के विषय में कुछ ही लोगों ने सुना होगा। भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले ऐसे जननायकों ने सुप्त भारतीय चेतना को जैसे झंझोड़ कर जागृत किया। यह जानना भी तो हमारा पुनीत कर्तव्य है। अपने नाम की चर्चा या नाम की व्याख्या उनके लिए अहम नहीं थी। वह तो बस अपने मुख्य लक्ष्य देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे बस परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। विदेशियों के अत्याचारों से, उनकी यातनाओं से देशवासियों को मुक्त कराना चाहते थे। ऐसे जननायकों के योगदान ने ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो हमारे इतिहास में अनुपम हैं। देश के लिए त्याग और बलिदान देने में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित किया। वे यह इसलिए भी कर सकीं क्योंकि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान है और लैंगिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। महिलाएं सैनिकों की तरह भी लड़ीं और गृहिणियों के रूप में भी लड़ीं। रानी अबक्का चौटा ने पुर्तगालियों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें पराजित किया। शिवगंगा की रानी वेलू नचियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक पूरी बटालियन महिलाएं ही संभालती थीं। झलकारी बाई उसी का अंग थीं। रानी वेलू नचियार 7 वर्ष तक अंग्रेजों से लोहा लेती रहीं और शिवगंगा पुनः जीतकर 1789 तक वहां शासन करती रहीं। उनकी एक सेनापति कुइली ने अकेले ही अंग्रेजों का बारूद भंडार उड़ा दिया था। कर्नाटक में किट्टूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कड़ा युद्ध किया। कर्नाटक के लोक परंपरा में उन्हें जननायक का दर्जा प्राप्त है। पासी समुदाय की उदा देवी ने लखनऊ के सिकंदरबाग के युद्ध में पुरुष वेश में भाग लिया और शत्रुओं को मारकर शहीद हुई। नागालैंड की रानी गाइडेन लियू चिपामेई ने मणिपुर और नागा क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रबल विरोध किया। तामलुक बंगाल की मातंगिनी हाजरा, जो बूढ़ी गांधी के नाम से विख्यात थी, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करती हुई और वंदे मातरम का उद्घोष करती हुई शहीद हुई। उमाबाई कुंडापुर,
हुबली में कर्नाटक में उन्होंने सबसे पहले प्रेस की शुरुआत की, तिलक कन्याशाला खोली और भगिनी समाज नामक संगठन की स्थापना की। वे डॉक्टर NS हार्डिकर के हिंदुस्तानी सेवा दल के महिला शाखा की प्रधान बनी। अंग्रेजों ने उनका प्रेस जब्त कर लिया, स्कूल सील कर दिया, भगिनी मंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं की अनेक संकटों के बाद भी आर्थिक मदद की और आश्रय दिया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कोई पुरस्कार या पेंशन स्वीकार नहीं किया और सादगी से जीवन व्यतीत किया। ऐसे अनेक नाम हैं, जैसे पंजाब की गुलाब कौर, तेलंगाना की चकली लम्मा, उत्तराखंड की बिश्नी देवी शाह, त्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध अक्कम्मा चेरियन, आंध्र प्रदेश में दुर्गाबाई देशमुख, भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन करने वाली उषा मेहता, उड़ीसा की मदर टेरेसा मानी जाने वाली पार्वती गिरी, बिहार की तारकेश्वरी सिन्हा, मेवाड़ की स्नेहलता वर्मा, ऐसे ही कुछ नाम हैं। भगत सिंह को तो सभी जानते हैं, लेकिन काला पानी की सजा प्राप्त बटुकेश्वर दत्त कितनों को याद है। मरणासन्न हालत में 1938 में वे काला पानी से रिहा हुए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिर गिरफ्तार हुए और 1945 में रिहा हुए। स्वतंत्र भारत में पटना में उन्होंने साधारण जीवन दिया और मृत्यु के बाद हुसैनीवाला में उनकी इच्छा अनुसार उनका दाह संस्कार हुआ। यह वही स्थान था जहाँ कभी भगत सिंह का दाह संस्कार हुआ था। 1757 में प्लासी के युद्ध से लेकर 1961 में गोवा की स्वतंत्रता तक औपनिवेशिक ताकत के विरुद्ध संघर्ष करने में इस देश में जननायकों की अखंड परंपरा रही। देश में चुवाड़ विद्रोह हो या सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह हो या भील विद्रोह, प्रथम स्वातंत्र समर के असफल हो जाने के बाद भी पंजाब में कूका विद्रोह और महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने सक्रिय प्रतिरोध जारी रखा। पूना के 3 भाई दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव हरि चाफेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। विदेशों में भी भारतीय स्वतंत्रता के प्रयास हुए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कर उसे भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना दिया था। वीर सावरकर, मैडम भीकाजी कामा और लाला हरदयाल भी उससे जुड़े हुए थे। प्रवासी भारतीयों ने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन और 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। इसके जननायकों में लाला हरदयाल के साथ सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा और बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद जैसे लोग थे। क्रांतिकारी आंदोलन में रास बिहारी बोस के बाद शशीन्द्रनाथ सन्याल और भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के युग में अनेकानेक जननायक थे जिन्होंने अपना सर्वस्व होम कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश शासकों ने भी सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था। तब स्थानीय स्तर पर अनेकानेक जननायकों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक नेतृत्व किसी विचारधारा पर आधारित नहीं था। उस राजनीतिक संघर्ष को राष्ट्रवाद का सबल आधार आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में प्रदान किया था। सांस्कृतिक दृष्टि से एक भारत, संपूर्ण भारत को जिस नैतिक और वैचारिक जागृति की आवश्यकता थी, वो सामाजिक धार्मिक जननायकों ने प्रदान किया। उसी दृष्टिकोण से आगे आने वाले इतिहास का घटनाक्रम साकार हुआ। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना के साथ राजा राम मोहन रॉय ने यह क्रम प्रारंभ किया था। यही संगठन आगे चलकर ब्रह्म समाज में बदला। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा की 1889 में स्थापना की और उपनिषदिक ब्रह्म पर जोर दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने ज्ञान की ज्योति जलाई। दादोबा पांडुरंग ने 1840 में परमहंस सभा की स्थापना कर 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में सामाजिक जननायक बनने की शुरुआत की। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने गोपाल कृष्ण गोखले के साथ भक्ति मूलक प्रार्थना समाज की नींव रखी। के श्रीधरलू नायडू ने तत्कालीन मद्रास में वेद समाज की स्थापना की, जो दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज में बदल गया। स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज ने आगरा में 1861 में राधास्वामी मत की स्थापना की। स्वराज की अवधारणा को सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण से स्वामी दयानंद ने जोड़ा। समाज सेवा को वैदांतिक अध्यात्म से जोड़कर स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र निर्माण का पथ प्रशस्त किया। थियोसॉफिकल आंदोलन ने प्राचीन ज्ञान को अधुनातन से जोड़ा और यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। HP ब्लावेत्स्की और एनी बेसेंट, जो विदेशी महिलाएं थीं लेकिन फिर भी
भारत की जननायिकाएं थीं। स्वामी सहजानंद ने गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय की आधारशिला रखी। ज्योतिराव फुले का सत्यशोधक समाज, बहराम जी एन मालाबारी का सेवा सदन, राधाकांत देव की धर्म सभा, हेनरी विवियन डेरोजियो का यंग बंगाल मूवमेंट, दादा भाई नौरोजी की रहनुमाई मजदास्यान सभा, सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद का अहमदिया आंदोलन, ऐसे ही प्रयास थे जिसने समाज की चिंतन शक्ति को सुदृढ़ किया। इसी सामाजिक धार्मिक जागृति को उत्पन्न करने वाले इन जननायकों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, वीर सावरकर, मदन लाल धींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्य समाज से जुड़े रहे थे। कहा भी गया है, भेड़ द्वारा यदि शेरों का नेतृत्व किया जाए तो भयभीत नहीं होना चाहिए, पर यदि भेड़ों का नेतृत्व शेर कर रहा है तो डरना चाहिए। इन जननायकों ने जब सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व किया तो औपनिवेशिक शासक डरे और अंततः छोड़कर भाग गए। इन जननायकों ने जो कहा वह व्यवहार में भी लाए। वे जो मार्ग जानते थे उस पर चले और लोगों को मार्ग दिखाया। तभी भारत स्वतंत्र हुआ और आज एक मजबूत राष्ट्र है। हमें इन जननायकों पर गर्व है जिन्होंने आत्मविश्वास से नेतृत्व किया, गौरवपूर्ण सेवा की, लक्ष्य को प्राप्त किया और भारतीयों को प्रेरणा दी।